हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डेविल सेडक्शन। एपिसोड शायद 44 है ना। मैंने 43 तक तो आप लोग को सुना ही दिया है। तो चलिए एपिसोड 44 एंड 45 दो स्टोरी साथ में मर्ज करके बनाते हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी को। अभिमन्यु चाहत। अभिमन्यु का ऐसा उसके नाम से बुलाना हमेशा चाहत के दिल में हलचल पैदा कर देता था। आज तो पहले से ही उसकी हालत इतनी खराब थी, तभी अचानक से ही बारिश की कुछ बूंदें चाहत को अपने ऊपर यानी अपने हाथों पर महसूस होती हैं। बारिश की उस पहली बूंद ने ही चाहत के शरीर में सिरहन सिला दी थी। फिर बारिश अचानक से तेज हो गई। चाहत और अभिमन्यु पूरी तरीके से भीग गए थे। चाहत और अभिमन्यु एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी अभिमन्यु ने चाहत के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। चाहत का चेहरा अब ऊपर की तरफ था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से होकर नीचे की ओर गिर रही थी। दोनों के दिल की धड़कनें इस वक्त काफ़ी तेज थी। अभिमन्यु ने धीरे से एक गहरी सांस ली, फिर छुपकर चाहत के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। चाहत की आंखें अपने आप ही बंद हो गईं। उसके हाथ अभिमन्यु के कंधे पर कस गए। अभिमन्यु ने चाहत को पूरी तरीके से अपने करीब कर लिया था। दोनों काफ़ी वक्त तक एक दूसरे में इसी तरह से खोए रहे। कुछ वक्त बाद दोनों अलग हुए। चाहत गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अभिमन्यु का भी कुछ ऐसा ही हाल था। अभिमन्यु ने चाहत को देखते हुए उसके सिर के पीछे हाथ ले जाकर उसे अपने करीब कर लिया। अभी चाहत का सर अभिमन्यु के सीने से लगा ही हुआ था। चाहत ने दोनों हाथ नीचे थे। अभिमन्यु अभी चाहत के भीगे हुए बालों को एक तरफ करता है। अभिमन्यु की छुअन से चाहत ने अपना हाथ ऊपर कर अभिमन्यु की पीठ पर कस दिया। अभिमन्यु झुककर चाहत के कानों में धीरे से बोलो, मिल गया तुम्हारा जवाब। इतना बोलकर अभिमन्यु चाहत के कंधों को चूम लेता है। चाहत इस एहसास को समझ नहीं पाती। उससे पहले अभिमन्यु फिर से चाहत के कान में धीरे से बोलो, आई लव यू। चाहत के ऐसा लगा जैसे वो अभी भी होश हो जाएगी। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। चाहत ने बस अभिमन्यु को और टाइटली हग कर लिया। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर चाहत को पूरी तरीके से अपनी बाहों में भर लिया। दोनों अभी भी भीग रहे थे। चाहत और अभिमन्यु से दूर हुई और मुड़कर आगे जाकर अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। अभिमन्यु अपनी छोटी खरगोश, अब चलो, बहुत वक्त तक बारिश में भीग रही हो। चाहत बिना पीछे मुड़े, डेविल, कुछ और वक्त, मुझे पूरी तरीके खुद को यकीन दिलाना है कि अभी जो हुआ वो कोई सपना नहीं है। अभिमन्यु, तो तुम किस तरह से खुद को यकीन दिलाने वाली हो? चाहत तभी मुड़कर उसकी तरफ देखती है। अभिमन्यु हल्का मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। चाहत तभी बड़ी सी मुस्कान के साथ भागकर अभिमन्यु के पास आई। अभिमन्यु पहले से ही चाहत को संभालने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे पता था उसकी छोटी खरगोश क्या करने वाली है। चाहत दौड़कर अभिमन्यु के पास आकर उसके गले से अपनी बाहें डालकर अभिमन्यु उसके पैरों को अपने कमर पर रख लेता है। अभिमन्यु के कान में जोर से चिल्लाती है, आई लव यू टू माई डेविल। चाहत इतनी जोर से चिल्लाई कि अभिमन्यु के चाहत की कमर को पकड़ उसे नीचे की तरफ कर दिया, जिससे अभी चाहत अभिमन्यु की बाहों में थी। अभिमन्यु, कान खराब करके मानोगी क्या? चाहत उसकी बात पर हंस देती है। फिर अभिमन्यु के गले में अपनी बाहें डालकर अपना सिर ऊपर करके अभिमन्यु के गाल पर एक छोटी सी किस करके उसे मुस्कुराते हुए देखती है। कुछ समय के बाद अभिमन्यु और चाहत कार के पास आ गए थे। बारिश अभी भी हो रही थी। ख्वाहिश, चाहत ऐसे कैसे भीगते हुए कार में बैठी। अभिमन्यु उसकी बात पे कार के बैक साइड गेट खोलता है और एक बैग निकालता है और आगे की तरफ रख बैक साइड का डोर बंद कर देता है। चाहत के पास आकर बोला, बैग में तुम्हारे और मेरे दोनों के कपड़े हैं।
चाहत उसे हैरानी से देखती है। अभिमन्यु, मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा पैर अपने पास ही रखता हूँ। जब से तुम मेरे साथ ऑफिस जाने लगी तभी से तुम्हारे लिए भी कपड़े रख लिया था, शायद कभी काम आ जाए, और देखो आ भी गए। चाहत परेशानी से, पर मैं चेंज कैसे करूँ? अभिमन्यु उसके पास जाकर बोला, तुम कार के अंदर चेंज कर लो, मैं बाहर ही कर लूँगा। इतना बोलकर अभिमन्यु वहाँ से कुछ कदम आगे चला गया। चाहत कुछ वक्त उसे देखती और फिर मुस्कुराकर कार के अंदर चली गई। करीब 5 से 10 मिनट के बाद चाहत, डेविल हो गया? चाहत की आवाज़ सुनकर अभिमन्यु उसके पास आया। चाहत तभी उसकी तरफ देखकर बोलती है, अब आप कैसे चेंज करेंगे? मैंने तो चेंज कर लिया। बारिश अभी भी हो रही है, मैं बाहर जा नहीं सकती। अभिमन्यु कार की पैसेंजर सीट पे आकर बोलता है, तुमसे किसने कहा तुम बाहर जाओगी? चाहत, मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो आप कैसे चेंज करेंगे? अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए अपनी शर्ट की बटन खोलने लगा। चाहत बड़ी बड़ी आंखें करके हैरानी से उसे देख रही थी। उसने फिर चिल्लाकर कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? इतना बोलकर चाहत अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अभिमन्यु उसकी तरफ देख मुस्कुराकर कहता है, मेरे कपड़े दो। चाहत उसकी तरफ बिना देखे बैग आगे कर देती है। अभिमन्यु हल्का हंसकर कार के पार्टीशन को ऑन कर देता है। चाहत जब धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो सामने पार्टीशन के देख एक गहरी सांस लेती है। अभिमन्यु भी चेंज करके पार्टीशन को खोल देता है। चाहत की तरफ देखकर बोलता है, अब आगे आ जाओ। चाहत उसकी बात सुनकर अंदर से ही आगे बैठने आती है। अभिमन्यु फिर कार स्टार्ट कर उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है। वहीं मल्होत्रा पैलेस में अभिमन्यु भी चाहत के साथ अंदर आ जाता है, क्योंकि चाहत ने उसे बुलाया था। नीचे बस नेहा ही थी इस वक्त। अभिमन्यु चाहत के साथ उसके कमरे में जाता है। चाहत तभी तिजोरी से एक छोटा सा बॉक्स निकालती है और अभिमन्यु के सामने रख देती है। अभिमन्यु उसे एक नज़र देख फिर उस बॉक्स को लेकर उसे खोलता है, जहाँ लड़कों का ब्रेसलेट था। वाह, अभिमन्यु का नाम भी लिखा हुआ था। चाहत मुस्कुराकर अपने गले में पहनी चेन उसे दिखाकर बोलती है, ये मेरे नाम का पेंडेंट है, भाई ने दिया था मुझे। मैंने इसी तरह आपके लिए और साहिल के लिए और भाई के तीनों के नाम का बनवाया है। भाई को तो मैंने दे दिया, अब आप और साहिल बचे हैं। अभिमन्यु ध्यान से उस ब्लैक और सिल्वर कलर के ब्रेसलेट को देख अपने हाथों में पहन लेता है। फिर खड़ा होकर चाहत के पास जाकर उसके माथे पर एक प्यारी सी किस करके बोलता है, मुझे ये बहुत पसंद आया। चाहत, मुझे पता था, पर आपको पता है आपके ब्रेसलेट में एक सीक्रेट भी है। अभिमन्यु सवालिया नज़रों से चाहत को देखता है। चाहत अभिमन्यु के ब्रेसलेट वाले हाथों को पकड़ जहाँ अभिमन्यु का नाम लिखा था उस जगह पर राउंड कर साइड में कर देती है। अभिमन्यु बस चुपचाप देख रहा था। जैसे ही चाहत नाम वाले पार्ट पर साइड करती है, नीचे वैसा ही एक हिस्सा था जहाँ छोटे छोटे लेटर में चाहत का नाम और एक हार्ट शेप बना हुआ था। ये देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अभिमन्यु चाहत के दोनों गालों को अपने हाथों में पकड़कर उसे हल्का सा प्रेस करता है, जिससे चाहत के होंठ गोल हो जाते हैं। चाहत इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। अभिमन्यु चाहत के गोल होंठों को अपने होंठों से हल्का सा छूकर उससे दूर होकर बोलता है, अब मैं चलता हूँ। चाहत मुस्कुराकर मैं सर हिला देती है। अभिमन्यु फिर चाहत के रूम से बाहर जाने लगता है। तभी उसे कॉरिडोर में एक कमरे के अंदर से वानी जी ही दिखाई देती हैं। वानी जी अभिमन्यु की तरफ देखकर, अरे अभिमन्यु बेटा। अभिमन्यु मुस्कुराकर उस रूम के अंदर चला जाता है। ये रूम साहिल का था। अभिमन्यु, आंटी ये आप क्या कर रही हैं? वानी जी बेड पर खड़े एल्बम को देखकर बोली, ये कुछ एल्बम थे, साहिल के कमरे में उसे ही देख रही थी। अभिमन्यु ध्यान से उन तस्वीरों को देखता है। ये करण, साहिल, चाहत और नेहा और रूहानी है, यानी रूही के बचपन की तस्वीरें हैं।
वानी जी अभिमन्यु को सबकी तस्वीरें दिखाती हैं। एक फ़ोटो को देख वानी जी बोलती हैं, ये देखो, ये रही हमारी कुहू, यानी तुम्हारी डॉल। चाहत अपनी डॉल के साथ बचपन से ही चाहत इसे अपने पास ही रखती है। अभिमन्यु ध्यान से इस तस्वीर को देखता है। चाहत एक क्यूट सी प्यारी सी दिख रही थी। वानी जी तभी बोलती हैं, अभिमन्यु वहाँ ड्रॉअर पे एक एल्बम होता है, वो देना तो ज़रा मुझे। वहाँ ज़्यादातर चाहत की ही तस्वीरें थी। अभिमन्यु उनकी बात को मानकर सोफे पे उठकर खड़ा होता है और साहिल के बेड के पास जाकर ड्रॉअर को खोलता है। वहाँ ऊपर ही एक छोटा सा एल्बम था। अभिमन्यु ने जब एल्बम को उठाया तभी उसकी नज़र ड्रॉअर पे रखी एक पुराने पेंडेंट पे गई। अभिमन्यु ने ध्यान से देखा और उसे उठाकर अच्छे से देखने लगा। पेंडेंट के हुक पर ईडी डिज़ाइन किया हुआ था। ये देखकर अभिमन्यु की आंखें छोटी हो जाती हैं। उसने फिर कहा, वहाँ पेंडेंट को देखा जहाँ साइड की तरफ कुछ लगा हुआ था। अभिमन्यु के हाथ इस वक्त हल्के कांप रहे थे। वो कांपते हाथों से एक बटन को प्रेस करता है, जिसके बाद पेंडेंट दो भागों में अलग हो जाते हैं, पर उसकी एक साइड अभी भी एक दूसरे से लगी हुई थी। उसके अंदर दो बच्चों की फ़ोटो थी। एक फ़ोटो तब की थी जो चाहत ने लाइब्रेरी के अंदर उस रूम में देखा था, वो तस्वीर के साथ बनाई गई थी। वहीं दूसरी तरफ एक और बच्चे की तस्वीर थी। उसमें बच्चा कुछ 3 से 4 साल का लग रहा था। तभी वानी जी की आवाज़ आई, अभिमन्यु मिला नहीं क्या? अभिमन्यु अपने होश में आकर उस पेंडेंट को अपने पॉकेट में रखकर वानी जी के पास आकर बोला, ये रहा आंटी, अभी मैं चलता हूँ, एक ज़रूरी काम याद आ गया। वानी जी हमें सर हिला देती हैं। अभिमन्यु वहाँ से जाने के लिए 2 कदम आगे बढ़कर फिर रुक जाता है और फिर से वानी जी से पहले वाली एल्बम मांगकर जल्दी से पेज पलटते हुए उसके सामने कर बोलता है, आंटी ये कौन है? अभिमन्यु का ध्यान पूरी तरीके से वानी जी के जवाब पर था। वानी जी मुस्कुराकर, अरे अभी तो कहा था तुम्हें, ये साहिल है। वानी जी की जवाब सुनकर अभिमन्यु के चेहरे के भाव कहीं और ही आ गए थे। वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए डेविल सेडक्शन, सिर्फ टेनी FM जान के साथ।